ओके, इस क्वेश्चन में दिया है डायोड हैज जीरो वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट एंड मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑफ 0.5 वॉट। तो मिनिमम रेजिस्टेंस सीरीज में कितनी कनेक्ट करेंगे इस डायोड के साथ फॉर सेफ्टी व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 25 वॉट 25 वोल्ट पावर सप्लाई कितनी। तो देखो जो जीरो वोल्टेज है, अब हम डायोड को जो देखें, जो उसका जो मेन काम है, इस एरो हेड में, इस एरो हेड की डायरेक्शन में अगर करंट जाएगा तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, मीन्स है कि ये वायर की तरह कंडक्ट करेगा। लेकिन जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप करंट भेजोगे तो इट विल बी रिवर्स बायस्ड, और ये बहुत टाइनी या स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ही अलाउ करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आप इसमें क्या करो, इफ़ वी इंक्रीज द पोटेंशियल तो फिर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट जो है इट विल अलाउ टू पास इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट। अब ये जो वोल्टेज है जब आप इंक्रीज करते जाओगे तो एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज ऐसी आएगी जब ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाउ करेगा फ्लो होने के लिए, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं जीनर वोल्टेज। और फिर इस डायोड को हम कुछ इस तरह से डोप करते हैं कि ये बन जाए, इसको बोलते हैं हम जीनर डायोड, which allows a significant amount of current to flow in the opposite direction, that is in the reverse biased। और उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम बोलते हैं जीनर वोल्टेज। उसके बाद अगर आपने वोल्टेज बढ़ाई तो करंट तो इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन ये 10 वोल्टेज की ही इसकी जो पे ही मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट वोल्टेज पे ही मेंटेन रहेगा। उसके बाद करंट जो है इट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो विदाउट इट्स एक्चुअल ब्रेकडाउन। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है जीनर वोल्टेज 10 वोल्ट की है, तो जीनर वोल्टेज आपको यहाँ दे रखी है ऑफ जीनर डायोड विच इज़ 10 वोल्ट, तो अब पावर आपको दे रखी है विच इज़ 0.5 वॉट। तो यहाँ से हम मैक्सिमम सेफ लिमिट ऑफ द करंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो P इज इक्वल टू रहता है V इंटू आई। अब यहाँ आ गई जीनर वोल्टेज, तो मैक्सिमम सेफ लिमिट ऑफ द करंट आपका आ जाएगा I इज इक्वल टू P बाय द जीनर वोल्टेज। पावर है 0.5 वॉट और वोल्टेज जीनर वोल्टेज Z, ये आपका आ गया 100, तो 5/20, तो करंट आ गया आपका 0.05 एम्पियर। अब आगे इसमें दे रखा है कि देखो ये आपका है जीनर डायोड, ये इसके क्रॉस अब आपको लगानी है 25 वोल्टेज की, यहाँ पे 25 वोल्ट अप्लाई करना है, पावर सप्लाई लगानी है। तो ये इसके क्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 10 वोल्ट ही रहेगा कांस्टेंट, जो मैक्सिमम ये लेके जा सकते हो आप, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट। इसका मतलब जो बचा हुआ पोटेंशियल ड्रॉप है 25 माइनस 10 15 के लिए, वो आपको सीरीज में एक रजिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वी आर, वो आ जाएगा 15 वोल्ट का, क्योंकि 10 वोल्ट तो यहाँ मेंटेन कर लेगा। तो हमें इसको डैमेज नहीं करना है, 25 वोल्ट की पावर सोर्स आपने लगा रखी है, तो बाकी बचा हुआ पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस आर के क्रॉस जो है मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपसे पूछा है इसकी रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड इन सीरीज। अब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू आर। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है 15, और करंट जो है सेम इसमें फ्लो करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये ऐसे है, दिस इज रिवर्स बायस्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इसमें इसके क्रॉस रेजिस्टेंस तो आ गई 15, और करंट जो है वो सेम मैक्सिमम सेफ लिमिट ऑफ द करंट जो हमने निकाली थी वही करंट इसमें यूज़ करेंगे, बिकॉज दीज आर इन सीरीज 0.05। तो यहाँ से आपको इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस मिल जाएगी, आर इज इक्वल टू आ जाएगा 15/0.05 विच इज़ 1500/5। तो ये आ गया 300 ओम की रेजिस्टेंस हम यूज़ करेंगे, 300 ओम। So here the correct answer is 300.